समझना है अल्काइंस को। तो अल्काइंस क्या होते हैं हमारे पास? तो सिंपलेस्ट अल्काइन का नाम है इथाइन होता है यूजुअली, लेकिन आप उसको एसिटाइलिन भी कहते हो, ये इसका कॉमन नेम है। जैसे वो इथाइलिन था, ब्यूटाइलिन था एल्कीन के केस में, वो उसके कॉमन नेम थे, इसमें भी इसी तरह कॉमन नेम है इसका इथाइन का। अब इथाइन जो है ये होता क्या है? जब कार्बन दूसरे कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो वो कहलाएगा इथाइन। तो आप अल्केन का ये ए हटा दोगे और इसको YNE लगा दोगे। ANE हटाकर YNE लगा दो। ठीक है। अच्छा, तो इसका सिंपलेस्ट इथाइन होता है, और फिर प्रोपाइन होगा, फिर ब्यूटाइन होगा, अप टू सो ऑन चलता रहता है। तो बाकी जो लिखे हैं ना उसके कॉमन नेम लिखे हुए हैं, वो आप उसको याद कर सकते हो। पर जो मेनली जो मेन अगर आपको नहीं कॉमन नेम आता तो ये नाम एक्चुअली चलते हैं। ठीक है। तो इथाइन मतलब इसमें 2 कार्बन है, प्रोपाइन मतलब इसके अंदर 3 कार्बन वाला आ जाएगा ऐसे। ठीक है, अप टू सो ऑन चलता रहेगा ये। उसके बाद इसकी अक्रस है। इथाइन जो है वो कहता है कि एसिटाइलिन, मतलब इथाइन की बात हो रही है। एसिटाइलिन फ्री नेचर में नहीं होता, नेचर में फ्रीली अवेलेबल नहीं होता, और इसके बहुत केसेस, बहुत मन्यूट, बहुत कम तादाद के अंदर, तकरीबन 0.06%, बहुत थोड़ा सा कोल गैस में पाया जाता है। वो कहता है इतना थोड़ा सा हमें मिलता है, अदरवाइज ये फ्रीली अवेलेबल नहीं होता बनिस्बत बाकी इसके। मीथेन देखो कितनी ज़्यादा अवेलेबल है आपके पास नेचुरल गैस की फॉर्म में, उसकी निस्बत से कंपैरिजन करो तो इथाइन बहुत थोड़ा है क्वांटिटी में। उसके बाद है प्रिपरेशन। हम हम कैसे इसको तैयार कर सकते हैं अल्काइंस को? तो पहला मेथड है डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। डीहाइड्रो मतलब इसमें से हाइड्रोजन भी रिमूव करना है, हेलोजिनेशन मतलब इसमें से हेलोजन भी रिमूव करना है। तो दोनों चीजें हमें इसमें से निकाल देनी, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। ठीक है। किसकी करेंगे? ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड की डीहाइड्रो हेलोजिनेशन करेंगे। तो विसिनल डाइहैलाइड क्या होता है ये हम पहले कर चुके हैं, कि एडजेसेंट कार्बन, सेम साथ साथ जो कार्बन होते हैं उसके ऊपर सेम फंक्शन ग्रुप लगाओ। जैसे इस क्लोरीन है, दोनों साथ साथ वाले कार्बन के ऊपर सेम फंक्शन ग्रुप, ये क्लोरीन सेम एक जैसा लगा हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज विसिनल। अब क्योंकि ये हेलोजन है, और कितने हेलोजन जुड़े हुए हैं? 1 और 2, दैट्स व्हाई ये हैलाइड है, डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि साथ साथ वाले कार्बन में सेम फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है और दोनों तरफ हेलोजन ही लगा, इस वजह से विसिनल डाइहैलाइड है। इसकी डीहाइड्रो हेलोजिनेशन करवानी है, मतलब इसमें से हाइड्रोजन भी निकालना है और हेलोजन भी निकालना है। तो KH का इस्तेमाल करेंगे इन अल्कोहलिक कंडीशन, और इससे क्या होगा, ये 2K और ये 2Cl जो हैं, ये वाले Cl, ये बना देंगे 2KCl। और यहाँ से 2 हाइड्रोजन, ये वाला उतार लो, ये वाला हाइड्रोजन उतार लो, ये OH के साथ मिलके वाटर बना देंगे, और बाकी हमारे पास जो बचेगा वो इथाइन ही बचेगा। एक ये तरीका है इसके प्रिपरेशन का। और एक इसका मेथड है डी हेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहलाइड, कि सिर्फ टेट्राहलाइड में से हेलोजन्स को रिमूव करना है। अब टेट्राहलाइड्स कौन से होते हैं? जिसमें 4 हेलोजन जुड़े जुड़े हों। टेट्रा मतलब 4 और हलाइड मतलब हेलोजन। तो जिसमें 4 हेलोजन जुड़े हों वो टेट्राहलाइड कहलाएगा। बस आपने इसमें से ये जो सारे हेलोजन है ना ये उतार लेने हैं। कैसे? जिंक की मौजूदगी में। तो जिंक डस्ट का इस्तेमाल करते हो। हीट डस्ट मतलब बहुत फाइन पार्टिकल्स, बहुत बारीक बारीक से पार्टिकल्स होंगे। तो ये जिंक क्या करेगा, ये सारे हेलोजन उतार लेगा, सारे के सारे हेलोजन उतर जाएंगे, और पीछे जो बचेगा वो हमारे पास इथाइन ही बचेगा। क्लियर है? अच्छा, इसकी आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो हमारे पास अल्काइन है, इसके कुछ मेंबर जो है वो कलरलेस गैस होते हैं, और कहता है उसकी पेंट गार्लिक ऑर्डर होता है। गार्लिक किसे कहते हैं? गार्लिक, गार्लिक सॉस नहीं यूज करते आप? कौन सी होती है गार्लिक, किसे कहते हैं? क्या? नहीं नहीं, पता नहीं होता, लहसुन।
लहसुन को कहते हैं गार्लिक। सो गार्लिक लहसुन जैसी इसकी थोड़ी खुशबू होती है। और वो कहता है कि ये थोड़ा सा सोल्यूबल है पानी में, बट इतना ज़्यादा नहीं। ये ज़्यादा सोल्यूबल है बेंजीन, अल्कोहल, एसीटोन, ये दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सोल्यूबल है। एसीटाइलिन हवा की निस्बत हल्का होता है। और वो कहता है अल्काइंस जो है ये फ्लेमेबल, इसको आग लग सकती है। हमने बात की थी अल्कीन की। अल्कीन जब जलता है तो उसका धुआं गाढ़ा होता है बनिस्बत अल्कीन की। तो अल्काइन का जो धुआं होगा वो उससे भी गाढ़ा होगा। ठीक है। अगर बात करें तो अल्काइन का जो धुआं होगा वो ज़्यादा स्मोकियर होगा देन अल्कीन के। और देन फिर अल्केन, अल्केन लास्ट नंबर पे आएगा। अल्काइन सबसे ज़्यादा स्मोकियर फ्लेम करेगा, और उसके बाद अल्कीन और फिर अल्केन। अब आ जाते हैं इसे केमिकल रिएक्शन। दो ही आपके बुक में बताए हुए हैं, खैर मल्टीपल देता है लेकिन दो ही बताए हैं। हमने टेट्रा हैलाइड से जो है वो इथाइन बनाया था। तो इसका रिवर्स प्रोसेस है इथाइन से टेट्रा हैलाइड बनाना। हमने पहले प्रिपरेशन में टेट्रा हैलाइड से इथाइन बनाया था। तो अब हम इथाइन से टेट्रा हैलाइड बनाएंगे। क्या करेंगे, जो निकाला था वो वापस डाल दो इसमें, तो वो इसके साथ जुड़ जाएगा। ये बरोमीन, 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 बरोमीन। तो जो उतारा था वो वापस लगा दिया। तो टेट्रा हैलाइड हमारे तैयार है। टेट्रा ब्रोमो इथेन है ये। 1 2 3 4 ब्रोमो है, तो इसमें से हम टेट्रा ब्रोमो, और ये जो पेरेंट्स कंपाउंड है ये इथेन है, तो टेट्रा ब्रोमो इथेन बन जाएगी। अच्छा, अगला रिएक्शन ना आपकी बुक के अंदर सालहा साल से, अब शायद अगली ईयर बुक चेंज हो तो ये सुधर जाए, लेकिन सालहा साल से ये रिएक्शन गलत लिखा हुआ है। ये ऑक्सीडेशन विद KMnO4 वाला अल्काइन का सालहा साल से गलत ही चलता आ रहा है, किसी को परवाह ही नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ गलत क्यों है ये। वाइट, दिस इज रॉन्ग। आपकी बुक के अंदर ये चीज लिखी हुई है, किसी ने ठीक भी किया इसको, 2H2O। अगर आप इसी रिएक्शन को मानो तो उसने क्या किया हुआ है, यहाँ पर OH लगाए हुए हैं चारों तरफ। और कितने लगाए हैं, 3। अब ये एक एक कंपाउंड के अंदर 4 OH हैं, और टोटल इस तरह के 3 मालिक्यूल हैं, तो 4 3 बार 12। तो अगर हम यहाँ पर OH देखें तो 2 4 हाइड्रोजन और H और OH है ना, 2 2 H और 2 OH होंगे। ठीक हो गए। 2 H यहाँ से निकलेंगे, और अगर आप यहाँ से 2 ऑक्सीजन ले भी लेते हो उधारे, तो टोटल 4 OH बन सकते हैं मैक्सिमम। 4 OH मैक्सिमम बन सकते हैं, और इन्होंने कितने लिखे हुए हैं, 12। प्रोडक्ट साइड पे 12 OH मौजूद है, लेकिन रिएक्टेंट साइड में 4 है। ये कैसे हो सकता है, दिस इज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल। तो ये गलत लिखा हुआ है, इसको बैलेंस करने के लिए आपको इसमें चेंज करना पड़ेगा। इसमें 12 OH इसमें पूरे करने पड़ेंगे। 12 भी नहीं होते, इससे भी ज़्यादा होते हैं। अब आपका KOH भी बनना है, 2 अदद KOH भी बनने हैं आपके, 2 MnO2 भी निकलने हैं। तो ये 2 और हो गए, 12 और 2 14 हो गए अब तो। ठीक है। खैर, ये रिएक्शन ऐसे होता ही नहीं है। ये रिएक्शन का जो तरीक़ेकार है वो मुख्तलिफ है जो आपके यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन बदकिस्मती से आपको थोड़ा-सा बोर्ड का ख़्याल रखते हुए ये रिएक्शन ज़रा रटना पड़ेगा, मजबूरी है। अदरवाइज़ मैं कभी बच्चों को रिकमेंड नहीं करता कि रिएक्शन गलत ही याद करो आप। ठीक है? तो काइंड ऑफ ये आप लोगों की मजबूरी है कि बोर्ड वालों ने बुक को फ़ॉलो करना है, उन्होंने आपका जो असल सही रिएक्शन है वो गलत कर देना है, और ये गलत वाला जो है वो अगर लिखोगे ये सही हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, द नेक्स्ट वन इज़, इसी का ही उसने आगे फर्दर बताया हुआ है कि वो क्या बनता है, ये ठीक है आगे फर्दर। वो कहता है कि इसमें से मैं पानी निकाल दूँ सारा, तो हमारे पास ग्लाइकोक्सल बन जाता है। तो ये 2 H, ठीक है? यहाँ से हाइड्रोजन 2 अदद, और ये दोनों OH जो है ये उतर जाएँगे, ये निकल जाएँगे, और पीछे ऑक्सीजन रहेंगे, वो ऑक्सीजन यही 2, ठीक है? डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो ये क्या चीज़ बची है पीछे? ग्लाइकोक्सल बचा। अगर हम इसमें 2 ऑक्सीजन ऐड कर दें, प्लस कर दें 2 अदद ऑक्सीजन इसके अंदर, इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, तो ये क्या बनेगा? ये वो एसिड बन जाएगा। ये दोनों जो ऑक्सीजन है ना वो इस जगह पर आएँगे, यहाँ पर, ये H के दरमियान, C और H के दरमियान आ जाएँगे,
तो ये क्या बना देंगे, ये ऑक्सैलिक एसिड बना देंगे। क्योंकि आपकी बुक के अंदर इतनी ज़्यादा डिटेल गिवन नहीं है, दैट्स व्हाई ये सिर्फ रिएक्शन है आपकी इस चैप्टर का, जिसको बदकिस्मती से याद रखना पड़ेगा। आगे यूजेस हैं एसिटाइलिन की। एसिटाइलिन क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन देता है, तो ये एसिटाइलिन वेल्डिंग वगैरह के काम आता है। जब एसिटाइलिन को बर्न करते हैं ना, आपने देखा होगा जो गैस वेल्डर्स होते हैं उनके पास एक छोटा सा सिलेंडर होता है। वो कोई नेचुरल गैस का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे होते, छोटा सा सिलेंडर उन्हें रखा होता है, उसको उसमें से वो जलाते हैं और वो बहुत एक बड़ा सा सीधा सा फ्लेम और बड़ा सा ना बारीक सा फ्लेम निकलता है उसमें से, और उससे वो लोहे को भी मेल्ट कर लेते हैं कुछ अरसे के अंदर अंदर। तो वो क्या होता है, वो ज़्यादातर एसिटाइलिन होता है और वो वेल्डिंग पर्पस के काम आता है। गैस वेल्डिंग नहीं करती वो। और ये और केमिकल्स बनाने के लिए अल्कोहल, एसिटल्डिहाइड एसिड वगैरह बनाने के लिए, ये भी रिपनिंग ऑफ फ्रूट पकाने के लिए फ्रूट को काम आता है, जैसे हमने इथीन का देखा था। और ये पॉलीमर प्रोडक्ट्स जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी होता है, आपके घरों में ये प्लास्टिक के जो पाइप लगे होते हैं, जो आप पानी शानी गुजारने के लिए इस्तेमाल करते हो, ये पीवीसी पाइप होते हैं और ये किससे बनता है, एसिटाइलिन से। और इसका नाम क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी पाइप्स। इस तरह पॉलीविनाइल एसीटेट पीवीए भी होता है, ये भी मटेरियल है प्लास्टिक, ये सारे प्लास्टिक के मटेरियल है। और सिंथेटिक फाइबर रबर नियोप्रीन भी है जो वो हम इससे तैयार करते हैं। और कहता है कि इसको जोड़कर पॉलीमराइज कर कर पॉलीमराइज करना मतलब जोड़ना इसको आपस में। तो हम क्या करते हैं, 3 अदद एसिटाइलिन लेते हैं और इसको आपस में जोड़ते हैं, तो ये बेंजीन बन जाता है, एसिड्स। ये ऐसे एक दूसरे के साथ जो है ना वो जुड़ जाता है और ये बेंजीन की शक्ल इख्तियार कर ले। तो ये पॉलीमराइजेशन का स्टेप है। और वो कहता है कि जो फर्दर बेंजीन जब तैयार करते हो, वो फर्दर और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी तैयार करने में हेल्प मदद कर सकता है।